हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे होम साइंस रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे गृह विज्ञान की कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करो, सभी एग्जामिनेशन के नोट आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो बाल विकास मानव विकास से है, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है हमारा इसमें पॉइंट कि बच्चों की नींद की अवधि क्या होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। जो बच्चों की नींद की अवधि है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो 0 से 2 माह, जो 0 से लेकर 2 माह तक के बच्चे होते हैं उनको कितनी नींद की आवश्यकता होती है? उनको 20 से लेकर 22 घंटे प्रतिदिन 20 से लेकर 22 घंटे की प्रतिदिन 20 से लेकर 22 घंटे नींद की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। फिर आपके 2 से लेकर 6 माह तक के बच्चों के लिए 16 से लेकर 18 घंटे प्रतिदिन आवश्यकता होती है नींद की। 6 से लेकर 12 माह तक के बच्चों के लिए 12 घंटे प्रतिदिन और 1-2 घंटे दोपहर व सुबह की नींद आवश्यक होती है। ठीक है, 1-2 वर्ष, जो बच्चे 1-2 वर्ष के होते हैं उन्हें 12 घंटे और रात और दोपहर की नींद मिलाकर 12 घंटे सोना बहुत ही ज़रूरी होता है उनके लिए। ठीक है, फिर 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए 8 से लेकर 10 घंटे रात और दोपहर की नींद मिलाकर पर्याप्त होता है। 2 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे 8 से लेकर 10 घंटे सोते हैं, रात और दोपहर के दोनों घंटों को मिलाकर अगर 8 से लेकर 10 घंटे सोते हैं तो उनके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था में पेशी विकास। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो या आपका नेट का पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है पर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सोची नोट डाउन करा दूँ जिससे आपके लिए हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था में पेशी विकास। तो 3 माह में क्या होता है? गर्दन टिकाना सीख जाता है बच्चा शैशवावस्था में। ठीक है, 5 महीने का बच्चा 5 माह में सहारे से बैठना सीख जाता है, 8 माह में बिना सहारे से बैठना सीख जाता है, 9 माह में सहारे से खड़ा होना सीख जाता है और 11 माह में घुटनों के सहारे से रखना सीख जाता है, 12 माह में बिना सहारे के खड़ा होने लगता है। ठीक है, 13 माह में सहारे के साथ चलना शुरू कर देता है, 18 माह में दौड़ना और 24 महीने में सीढ़ियाँ चलना और 36 माह में साइकिल चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर 4 माह का बच्चा वो हाथ में पकड़ने पर झुंझुना पकड़ने लगता है। 5 माह का बच्चा किसी वस्तु को पकड़ना और उसे दोनों हाथों से थामने लगता है। ठीक है, 7 माह का बच्चा हथेलियों से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, 9 माह का बच्चा अंगूठी व तर्जनी से छोटी वस्तुओं को पकड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप लड़कियों के लिए चार्ट है, इसमें क्या बताया गया, किस आयु के बच्चे का वजन और लंबाई क्या होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से चार्ट को देख लीजिएगा। जन्म के समय, ठीक है, वजन कितना होना चाहिए लड़की का? 3.2 किलोग्राम और लंबाई 49.9 सेंटीमीटर। 3 माह के बच्चे का वजन, ये लमसम अंदाजा है, ठीक है, 5.4 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 60.2 सेंटीमीटर। फिर है 6 महीने के बच्चे का वजन 7.2 किलोग्राम और लंबाई है 66.6 सेंटीमीटर। फिर 9 महीने का वजन होना चाहिए बच्चे का 8.6 किलोग्राम और लंबाई है 71.1 सेंटीमीटर। फिर 1 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 9.5 किलोग्राम
और लंबाई होना चाहिए 75 सेंटीमीटर। फिर 2 वर्ष का बच्चे का वजन 11.8 किलोग्राम और लंबाई होना चाहिए 84.5 सेंटीमीटर। 3 वर्ष के बच्चे का वजन 14.1 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 93.9 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर 3 वर्ष के बच्चे का जो होता है वजन कितना होना चाहिए 14.1 किलोग्राम और लंबाई 93.9 सेंटीमीटर। 4 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 16 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 101.6 सेंटीमीटर। 5 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 17.7 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 0.8.4 सेंटीमीटर। 6 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 19.5 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 114.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, फिर से मैं दिखा रही हूँ, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक बार अच्छी तरह से सब देख के याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा। आप लड़कों के लिए 4, तो जन्म के समय वजन कितना होना चाहिए 3.3 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 50.5 सेंटीमीटर। 3 महीने के बच्चे का लड़कों के लिए वजन होना चाहिए 6 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 61.1 सेंटीमीटर। 6 महीने के बच्चे का जो वजन होना चाहिए 7.8 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 67.8 सेंटीमीटर। ठीक है, लड़कों के लिए है। फिर आपका आता है 9 महीने के आयु के बच्चे के लिए 9.2 किलोग्राम वजन और लंबाई होनी चाहिए 72.3 सेंटीमीटर। 1 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 10.2 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 76.1 सेंटीमीटर। फिर है आपका 2 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 12.3 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 85.6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर आपका 3 वर्ष के बच्चे का वजन 14.6 किलोग्राम। ठीक है, 3 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 14.6 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए कितनी 94.9 सेंटीमीटर। फिर 4 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 16.7 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 102.9 सेंटीमीटर। फिर 5 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 18.7 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 109.9 सेंटीमीटर। फिर 6 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए 20.7 किलोग्राम और लंबाई होनी चाहिए 116.1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, मैंने कहा आपको करा दूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कवर करा दिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।